बने रहिए, और अगर खरीदना चाहते हैं तो डिप में लेंगे तो बेहतर है। स्टॉक में कल एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला और आप देख रहे हैं पिछले एक महीने में 60% से ज्यादा के रिटर्न्स इसने कमा कर दिए हैं और आज मुझे लग रहा है आउट परफॉर्मर फिर साबित होगा हेमंत की टीम का, तो उस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, टाटा मोटर्स पर सेठी साहब आपकी राय चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर्स में एक्सपेक्टेड था कि इस तिमाही में प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन लॉस जहां पर हम उम्मीद कर रहे थे कि करीब करीब 2300 करोड़ के आसपास आएगा, ये 9894 करोड़ का लॉस आया है और Q1 के लिए तो आउटलुक खराब ही है। कंपनी कह रही है कि JLR पर प्रेशर देखने को मिलेगा, टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस पर दबाव देखने को मिलेगा। इस बीच CLSA ने 103 का आउटलुक दिया है, टारगेट बढ़ाया है थोड़ा 95 से, लेकिन स्टॉक में और कितना पेन बाकी है देखिए काउंटर और पिछले 6 महीने का चार्ट डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रखिएगा। ऑटो स्पेस में मेरे ख्याल में सबसे अंडर ओन शायद टाटा मोटर्स ही रहा है। इन नंबर्स के बाद क्या किया जाए? बिल्कुल हर्षिता, देखिए बेहद ही निराशाजनक नंबर है काफी। हालांकि कुछ कुछ इसमें नंबर्स है जो वन ऑफ है, बट स्टिल एबिटा लेवल्स पे भी JLR का परफॉर्मेंस भी काफी खराब रहा और मुझे लगता है एमंग ऑटो स्टॉक सबसे वीक क्वालिटी का स्टॉक हो गया है आजकल टाटा मोटर्स। हालांकि अगर आप अपने ऊपरी स्तर से इस स्टॉक को देखेंगे तो काफी पिटा हुआ नजर आता है, बट स्टिल आई वुड से कि इस स्टॉक में मेरी तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी। देखिए एक बहुत ही अच्छी पेडिग्री है, बट ठीक से नहीं संभाल पा रहे बिजनेस को और मुझे लगता है दिक्कतें हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल में। मुझे लगता है इसके कंपैरिजन में जो बाकी की ऑटो कंपनियां हैं, जैसे अगर आपको 4 व्हीलर स्पेस में देखना हो तो मारुति है, या आपको ट्रैक्टर सेगमेंट में स्कॉट्स है, M&M है, वो अच्छा कर रही है। फिर 2 व्हीलर स्पेस बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे लगता है काफी सारे विकल्प है, तो टाटा मोटर्स में अवॉइड करने की सलाह रहेगी, या जिनके पास है अगर कोई भी उछाल आता है तो उसमें निकलने की सलाह रहेगी इसमें। तो आप कह रहे हैं सेल ऑन रैलीज की रणनीति रखें। नंबर्स तो इतने खराब हैं कि देखते ही मन करेगा शॉर्ट कर दीजिए, लेकिन डाउ फ्यूचर को देखकर हिम्मत नहीं होगी। 500 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स और ग्लोबल मार्केट का प्ले है। नंबर्स खराब हैं, ये बाजार को पता था। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे। तो आज कौन से लेवल्स पर नजर होगी, चलिए समझ लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। थोड़ी देर पहले साइरस दारूवाला साहब सिंगापुर से कह रहे थे कि वो तो दरअसल स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, उनका नजरिया लंबी अवधि का होता है। कैसे अप्रोच करेंगे बताइए? चार्ट्स देखकर क्या नजर आ रहा है शुभम जी आपको? टाटा मोटर्स कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? हेमंत जी, अगर यहाँ पे देखें तो एक रैली के बाद यहाँ पे करेक्शन अब आता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है वो थोड़ा और यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ दिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंफर्टेबल लेवल होगा एंट्री के लिए वो मुझे लगता है करंट लेवल से काफी नीचे है, तो 90 से 92 के बीच में अगर ये स्टॉक मिलता है तब हो सकता है कि वहां पे एक हम ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे। बट फिलहाल बिकॉज रीसेंट पीक से गिर चुका है और थोड़ा गिरावट बाकी है, तो यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करने की राय नहीं है, बट 90 to 92 के बीच में मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिसलता हुआ दिखेगा। तो चलिए आज खुलने दीजिए और उसके बाद इसको रिविजिट करेंगे। कंपनी का आउटलुक खराब, लेकिन विदेशी बाजारों में जिस तरह की रौनक है, देखते हैं कि इसकी पिटाई होती है या फिर संभाल लेते हैं। अच्छा, एक और कंपनी की चर्चा कर लेते हैं, फिर आशीष के पास बाकी खबरों के लिए चलेंगे। वो है अशोक बिल्डकॉन। यहाँ पर नंबर्स थोड़े से इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। नेट प्रॉफिट आया है एज अगेंस्ट लॉस। रेवेन्यू में मैं देख रही हूँ 1584 करोड़ का आंकड़ा, मार्जिन्स लगभग 30% पर और EBITDA में हमने देखा है 20% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। सेठी साहब, अशोक बिल्डकॉन पर आपके क्या विचार हैं? मुझे तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस Q4 में कंपनी इतना बेहतर प्रदर्शन दिखा पाएगी। नहीं, बिल्कुल अर्चिता, देखिए उम्मीद तो नहीं थी कि अच्छे नंबर्स आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के, बट मुझे लगता है जो नंबर्स आए हैं नंबर काफी शानदार है। स्टॉक अपने हाइट से काफी पिटा हुआ भी है, तो आज तो इसमें एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। बाकी मुझे इस स्पेस में जो ज्यादा पसंद आते हैं वो स्टॉक्स रहेंगे, जैसे KNR कंस्ट्रक्शन मुझे ज्यादा पसंद आता है। इसके अलावा मुझे NCC भी करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। L&T अच्छा लगता है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से उन सब स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए। बाकी आज फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू या इन रिजल्ट्स को देखते हुए मुझे लगता है इस स्टॉक में भी बहुत ही शानदार तेजी बननी चाहिए। बिल्कुल, तो स्टॉक के ऊपर भी रहेगी नजर आप, लेकिन अब बहुत सारे और भी देखिए खबरें हैं और डाउ फ्यूचर्स के ऊपर रखिएगा नजर। लगातार 500 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। देखिए ये सूचकांक
और नैस्डैक खास तौर पर देखिए अमेरिका के बाजारों में क्या भाग रहा है। कल भी अगर आप देखें डाउ, S&P 500 और नैस्डैक में से कौन सा सूचकांक सबसे ज्यादा भागा था, तो आप देखेंगे वहां नैस्डैक भाग रहा है। तो बहुत मंदी के बारे में ना सोचकर तेजी वाले घोड़ों के ऊपर विश्वास करिएगा आज के दिन, क्योंकि फ्लोज जो हैं देखिए वो उसी तरह के बने हुए हैं। लेकिन हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष बताइए और कहां पर खबरें आई हैं जहां पर नजर होगी आज? हाँ, अच्छा, आप लोग क्योंकि अशोका बिल्डकॉन की बात कर रहे थे, हम लोग हमेशा कहते हैं प्रमोटर से बेहतर कोई कंपनी को नहीं जानता। तो इस क्वार्टर के दौरान ध्यान रखें, प्रमोटर्स ने खुले बाजार से माल खरीदना शुरू करा था और अब देखिए किस तरह के स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस कंपनी ने रिपोर्ट करने शुरू करें। अच्छा, लक्ष्मी विलास बैंक को रडार पर रखिएगा। कई लोग कह रहे हैं खबर आ गई, मैं क्लैरिटी दे देता हूं। बाजार के दौरान 1-1:30 बजे कल दोपहर में खबर आई कि इस कंपनी के एक नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट मिला है क्लिक्स कैपिटल सर्विसेज से और वो ड्यू डिलिजेंस करना चाहते हैं कंपनी का। ये दिन के दौरान आई। फिर बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि दरअसल लक्ष्मी विलास बैंक ने क्लिक्स कैपिटल के साथ एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया है प्रपोज अमेलगमेशन के लिए। एक्सक्लूसिव विंडो है 45 दिनों की। तो उस खबर पे अभी हमें रिएक्ट करना है। इप्का लैब्स, लॉरस लैब्स, कैडिला हेल्थ केयर, ये सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज रडार पे रखिएगा। यूएसएफडीए ने इमरजेंसी यूज का जो ऑथराइजेशन दिया था HCQs को से रिवोक कर लिया है। अब उनका कहना है कि कोविड 2019 के ट्रीटमेंट के लिए दवा बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो जो ये कंपनी जिनके मैंने नाम लिए दरअसल HCQs को एक्सपोर्ट करने का काम करती थी, हालांकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं थे इस धंधे में क्योंकि इस पैंडेमिक के बीच में था खबर, लेकिन फिर भी नेगेटिव इंपैक्ट इन कंपनीज पे इस खबर का एटलीस्ट। आरती इंडस्ट्रीज की हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन कल स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 29 लाख शेयर्स इस कंपनी के बेचे। और बिंदो फार्मा इसको यूएसएफडीए से अपनी एक टैबलेट के लिए जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव और पैनिक डिसऑर्डर्स वगैरह को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, उसकी मंजूरी आई है। सुप्रीम पेट्रो, तमिलनाडु पेट्रो, गवर्नमेंट शायद एंटी डंपिंग ड्यूटी पॉलिस्टीरीन पे लगाने की तैयारी कर रहा है जो रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में इस्तेमाल करी जाती है। ये दोनों कंपनीज हैं जो लार्जली मैन्युफैक्चर करती हैं। और सुप्रीम पेट्रो की मेरे ख्याल से इस कंप्लेंट पे शायद रिएक्शन आ रहा है, तो ये कंपनीज तो वैसे ही रडार पे रहेंगी। एसएच केलकर, कई बार हम लोग रिपोर्ट कर चुके हैं लगातार कैसे प्रमोटर्स यहां पे बाइंग कर रहे हैं। फिर से एडिशनल 3,20,000 शेयर्स प्रमोटर्स ने खरीदे हैं, यानी कि कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 0.23% और एक्वायर कर लिया गया प्रमोटर्स द्वारा। अच्छा, आज रिजल्ट्स आने, निफ्टी की कोई कंपनी नहीं है लेकिन वायदा बाजार में HPCL और NMDC के, इसके अलावा इप्का लैब्स, ग्लोबल स्पिरिट्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनीज वायदा में बयान। आजकल ये लिस्ट इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। तो पीवीआर जो है वायदा के कर्व से बाहर जा रहा है। अभी भी कर्व में अदानी एंटरप्राइजेस, BHEL, आइडिया और जस्ट डायल है। अच्छा हाँ, इन्फोसिस को भी रडार पर रखिएगा। आज CNBC आवाज इस कंपनी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाला है 9:45 से, तो ये स्टॉक वैसे ही आज फोकस में रहेगा।